जहां साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने देश भर से यंग साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली है। इन एक्सपर्ट्स ने पुलिस को कई सॉफ्टवेयर दिए जो भविष्य में पुलिस को साइबर से निपटने के लिए सहायता मिलेगी। बता दें, उत्तराखंड साइबर ठगी के मामलों में देश के टॉप 5 स्टेट्स में शामिल है, जिनसे निपटने के लिए देश भर से आईटी से जुड़े छात्रों के लिए 3 दिनों की एक मैराथन का आयोजन हुआ। वहीं देहरादून में ये आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के करीब 50 छात्रों ने पुलिस के लिए रिकॉर्ड मेंटेन ऑनलाइन किया। बिना किसी नंबर के कैसे हैकर्स हैकिंग करते हैं, उनका तोड़, साथ ही जल्द से जल्द कैसे हैकर्स की मूवमेंट को पता लगाना है, जैसे 12 एप्लीकेशन तैयार किए। वहीं इससे पूरे आयोजन पर डीजीपी अशोक कुमार का ये कहना है कि इन साइबर एक्सपर्ट से पुलिस को बड़ी मदद मिली है और भविष्य में भी साइबर एक्सपर्ट्स को पुलिस सहायता के लिए बुलाएगी। तो ये साइबर क्राइम जो है फातिमा, आज के समय पे एक बहुत अहम मुद्दा है। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, तब से हमने देखा किस तरीके से साइबर ठगी और डिजिटल दुनिया के बाद साइबर ठगी का ये यहाँ पर मामला लगातार सामने बनता आया है। कई बार कई आईडीज को हैक कर लेते हैं, चाहे वो फिर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उसको हैक कर लिया जाता है, उसके द्वारा परेशान किया जाता है। और जब से ये साइबर क्राइम सामने आया है, तब से देखा गया है महिलाओं के प्रति भी क्राइम रेट बढ़ते गए हैं। जिस प्रकार से साइबर ठगी की जाती है, बैंकों से कैसे ठगी करके पैसे निकाल लिए जाते हैं इन ठगों के द्वारा, और ऐसे में अब पुलिस के पास बहुत जरूरी है कि सारे जितना ये आरोपी सोच पाते हैं उतना ही सोच पुलिस के पास भी हो और उसी रफ्तार से आगे काम कर पाए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि टॉप 5 में साइबर क्राइम में उत्तराखंड शामिल हो गया, ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशासन का इस ओर ध्यान हो, सरकार का इस ओर ध्यान हो, जिससे कि आगे बढ़ा जा सके। इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। सीमा, देखिए कई ऐसे सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी सोच विचार रखी और ऐसे में किस तरीके से साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जाए, उन्होंने सारी चीजें जो साइबर कंट्रोल टीम है उन्हें बताई कि किसे किस तरीके से रोका जा सकता है और जिस तरीके से हाइकिंग की जाती है तो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां पर कर रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें, सारे आइडियाज लिया गया और अब संभावता आने वाले समय में साइबर क्राइम को रोका जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर कई यहाँ पर पहलू भी निकलकर सामने आए हैं कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। क्योंकि जब टॉप 5 में राज्य आ गया है तो चिंता का विषय होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर निर्णायक कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि यहाँ पर एक खास कार्यक्रम रखा गया और तमाम युवाओं के विचार लिए गए और उनके द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं और कई टिप्स भी दिए गए हैं ताकि इस साइबर क्राइम को रोका जा सके। बिल्कुल फातिमा, और पुरजोर कोशिश युवाओं के द्वारा की जा रही है और युवाओं की मदद जहां यहाँ लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ जहां धामी सरकार की तरफ से ये वादे हुआ करते थे कि युवाओं को रोजगार मिलेगी, युवाओं की मदद से ही देश को विकास की तरफ बढ़ाया जाएगा, प्रदेश में विकास की बयार बहेगी, वही अब यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये हैकिंग जैसी समस्या, साइबर क्राइम जैसी समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर युवाओं से मदद ली जा रही है, क्योंकि ऐसी चीजों में युवाओं का ही दिमाग ज्यादा चलता है और उनको दिमाग को किस तरीके से उपयोग में लाना है, यहाँ पर ये उत्तराखंड की प्रशासन द्वारा ये बखूबी निभाया गया है। किस तरीके से बच्चों को बुलाया गया, उनसे ऑनलाइन चीजें जानी गई, 12 एप्लीकेशंस तैयार करवाए गए कि हैकर्स पे कैसे काबू पाना है, ऐसे एप्लीकेशंस तैयार किए गए हैं। जैसा हमारे अभी हमने प्रेजेंटेशन भी देखा जो विनर्स थे, तो उसमें जैसे कि सीडीआर एनालिसिस में और आगे हम और क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें आज की तारीख में अवेलेबल है उससे भी और आगे एक कदम आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं थ्रू न्यू एप्लीकेशन। इसी तरह से सोशल मीडिया का एनालिसिस है, उसमें हमारे पास और क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो वो सारे जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस नए आए हैं हमारे सामने। अब उसको आगे पुलिस में कैसे यूज करेंगे उसके लिए हमने डीआईजी एस्टेट की टास्किंग की है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग ये चीज रोज देखते हैं कि दुनिया में इस बंदे ने ये चीज, नई चीज का इनोवेशन किया, ये नई चीज का इनोवेशन किया, बट एक्चुअली में होता क्या है कि वो चीज हमारी पुलिस फोर्स के पास तक नहीं पहुंच पाती। समझ रहे हो, मतलब इनोवेशन हो रहे हैं बट एक्चुअली में हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है। इन हैकाथॉन्स के दौरान, मतलब ये हैकाथॉन्स ऐसे इवेंट्स और फ्यूचर में करवाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, पुलिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बहुत वाकिफ रहेगी, बहुत ज्यादा लेटेस्ट एकदम रहेगी, तो पुलिस को बहुत पुलिस के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें रहेंगी और जो स्टूडेंट्स हम पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हमने ये चीज जो करी है इनकी कोई वैल्यू है।
सो यहाँ मेरी टीम है, हम टीम के 3 मेंबर्स थे। ऐसे पार्टिसिपेशन हमारा टीम्स में किया गया था। तो ही इज अक्षय एंड दिस इज सचिन एंड वी आर फ्रॉम IIT मद्रास एंड वी पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। सो एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस दिस वाज अ वेरी गुड हैकाथॉन। तो एक्सपीरियंस वाइज हम लोग को बहुत नए एक्सपीरियंसेस हुए हैं और हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी हैं एंड वी रियली एंजॉयड इट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो समय है काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी के पास इंटरनेट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ क्रिमिनल्स भी अपग्रेड करते रहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने आप को वो नए तरीके ढूंढते रहते हैं स्पूफ करने का, सिक्योरिटी ब्रीच करने का। तो ये मेरे ख्याल से हैकाथॉन जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ से हमें नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो ऑनगोइंग काम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो फातिमा, हमने जाना किस तरीके से यहाँ पर साइबर क्राइम पे कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन द्वारा हैकाथॉन का आयोजन किया गया जिससे जान सके कि किस तरीके से अब आरोपी की मानसिकता होती जा रही है और प्रशासन को कितना अलर्ट होने की जरूरत है। जब IT इंजीनियर से टिप्स लिए गए हैं, उनसे सुझाव लिए गए, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से हैकर्स बढ़ रहे हैं और साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल होगा। बिल्कुल।